हे नमस्ते दोस्तों, मार्केट माइंड्स के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं लोकेश आज नया वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। दोस्तों आज के सेशन में हम एक इम्पोर्टेंट इंडिकेटर्स मूविंग एवरेज से हमारा सेशन स्टार्ट करेंगे और हम आगे बढ़ते जाएंगे। वैसे लास्ट तक हम जो सारे इंपोर्टेंट टेक्निकल इंडिकेटर्स है उनके बारे में डेप्थ में और डिटेल स्टडी करेंगे। जो टेक्निकल इंडिकेटर आपके ट्रेडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा यूजफुल है, हम उन्हीं इंडिकेटर्स को हमारी क्लासेस में पढ़ेंगे ताकि आपको भी क्लियर समझ में आए क्या पढ़ना है और क्या नहीं सीखना है। तो मूविंग एवरेज एक टाइप का लेगिंग इंडिकेटर है और इसे एक ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर भी कहा जाता है। मूविंग एवरेज का यूज ट्रेंड में जो चेंज आते हैं उसका आइडेंटिफिकेशन करने में किया जाता है। और मूविंग एवरेज का बेसिक मीनिंग है कि एवरेज प्राइस ऑफ द गिवन टाइम फ्रेम। मींस कि अगर जैसा आप 10 पीरियड, 15 पीरियड, 20 पीरियड, 50 पीरियड ऐसा मूविंग एवरेजेस लेते हैं तो ये एक दिन की, अगर आप डेली चार्ट पे मूविंग एवरेज का एनालिसिस करते हैं, एक दिन की एक कैंडल को आप गिनेंगे। वैसे पिछले 50 दिन अगर आप 50 पीरियड का मूविंग एवरेज लेते हो तो पिछली 50 कैंडल यानी कि पिछले 50 दिनों का टाइम के साथ प्राइस में जो चेंज आया है उसके एवरेज को मूविंग एवरेज कहा जाता है। कि ये टाइम के साथ डायनामिकली बढ़ता है क्योंकि ये डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का भी काम करता है। सो इसलिए इसको डायनामिक मूविंग एवरेज को डायनामिक सपोर्ट और डायनामिक रेजिस्टेंस भी कहा जाता है और इसीलिए मूविंग एवरेजेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मूविंग एवरेजेस का हम ट्रेंडिंग मार्केट में अच्छे से यूज कर सकते हैं बट मूविंग एवरेजेस रेंज बाउंड मार्केट में इतने इफेक्टिव नहीं होते हैं। अगर हम मूविंग एवरेज के यूज की बात करें तो मूविंग एवरेज ट्रेंडिंग मार्केट में बहुत अच्छे से वर्क करते हैं और हम ट्रेंडिंग मार्केट में इनका यूज ज्यादातर कर सकते हैं क्योंकि इनका रिजल्ट ट्रेंडिंग मार्केट में बहुत अच्छा होता है। बट जब मार्केट रेंज बाउंड हो तो मूविंग एवरेज का यूज नहीं कर सकते हैं या मूविंग एवरेज ज्यादा इफेक्टिव नहीं होते हैं। तो इसीलिए इस मूविंग एवरेज इंडिकेटर का यूज जब मार्केट आपका ट्रेंडिंग हो आप उसी समय मूविंग एवरेज का यूज करें। अब मार्केट ट्रेंडिंग है या नहीं ये आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और मूविंग एवरेज भी एक तरह से डायनामिक ट्रेंड लाइन की तरह भी काम करेगा जो आपके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह भी वर्क करेगा। मूविंग एवरेज ओनली हमें प्राइस का ट्रेंड शो करते हैं कि प्राइस किस तरफ से मूव कर रहा है। ये प्राइस का टॉप और बॉटम या किसी स्टॉक के टॉप और बॉटम को हमें नहीं बता सकते हैं। इसके लिए हमें मूविंग एवरेज के साथ कुछ और इंडिकेटर्स का भी कॉम्बिनेशन करना होता है। जो इन इंडिकेटर्स के कॉम्बिनेशन के साथ हम मूविंग एवरेज का और इंडिकेटर के कॉम्बिनेशन का यूज करके और हम टॉप और बॉटम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मूविंग एवरेज के डिसएडवांटेजेस की बात करें तो ये एक टाइप का लेगिंग इंडिकेटर है जो हमें सिग्नल बहुत, ये बाइंग और सेलिंग के सिग्नल बहुत लेट जनरेट करता है। लेकिन ट्रेडिंग में अगर मूविंग एवरेज के एडवांटेजेस की बात करें तो इसके एडवांटेजेस, इसका जो एक डिसएडवांटेज है या फिर इसके कुछ डिसएडवांटेजेस है जो बहुत माइन्यूट है, उनके कंपेयर में इसके एडवांटेज बहुत हाई है। इसका ट्रस्टवर्दीनेस जो भी है मार्केट में वो बहुत ज्यादा है और मैक्सिमम ट्रेडर या लमसम हर एक ट्रेडर मूविंग एवरेज का डेफिनेटली यूज करता है। बट इसके जो एडवांटेजेस है वो बहुत अच्छे हैं और ये ट्रेडर के लिए प्रॉफिटेबल साबित होते हैं। मूविंग एवरेजेस टाइम के साथ प्राइस के एवरेज को शो करते हैं। मूविंग एवरेजेस में दो टाइप के मूविंग एवरेजेस होते हैं, एक तो सिंपल मूविंग एवरेज है, एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है जिसे ईएमए कहा जाता है। सो सिंपल मूविंग एवरेज आपके लिए बड़े टाइम फ्रेम पे बहुत अच्छे से वर्क करता है। बट सिंपल अगर जब आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं, लाइक इंट्राडे करते हैं या शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग करते हैं या पोजिशनल ट्रेडिंग बनाते हैं जैसे कि आपको 8 दिन 10 दिन महीने के लिए, तो आपको उसमें ईएमए का यूज करना था क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है और ये प्राइस के रिएक्शन के साथ या प्राइस के साथ रिसेंट और ईएमए रिसेंट प्राइस के साथ तुरंत रिएक्ट करता है। और सिंपल मूविंग एवरेज का जो यूज है वो वीकली चार्ट पे या मंथली चार्ट पे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। अगर हम पॉपुलर मूविंग एवरेज की बात करें तो ये 200 MA 200 DMA का एक मूविंग एवरेज है जो बहुत पॉपुलर है और लमसम हर एक ट्रेडर इसका यूज करता है। जब ये मूविंग एवरेज प्राइस में डायनामिक सपोर्ट और प्राइस के डायनामिक रेजिस्टेंस का भी काम करता है क्योंकि जब प्राइस नीचे जा रहा था तो ये इसके रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। अगेन इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम किया, यहाँ पे रेजिस्टिविटी दिखाई, यहाँ पे रेजिस्टेंस, लेकिन इसने प्राइस को ब्रेकआउट किया और जब ये प्राइस 200 डे मूविंग एवरेज से ऊपर जाती है तो ये इस प्राइस के सपोर्ट का भी काम कर रहा है। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये कुछ पॉइंट्स देख पा रहे हैं, जैसे यहाँ पे ये आप मूविंग एवरेज के सपोर्ट का काम कर रहा है। एक ग्रीन कैंडल बनी है जिसका वॉल्यूम हाई और वॉल्यूम बिल्डअप यहाँ पे हो रहा है। अगेन यहाँ पे एक एंगल्फिंग रेड कैंडल बनी थी बट एक बुलिश एंगल्फिंग बना और यहाँ से मार्केट ने अपना वापस ट्रेंड चेंज किया, यहाँ पे मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया और प्राइस वापस ऊपर गया। बट जब प्राइस ने एक हाई वॉल्यूम के साथ इस मूविंग एवरेज को ब्रेक किया तो ये इसके रेजिस्टेंस का काम करने लग गया और यहाँ से प्राइस ने इसको ब्रेक दिया। अगेन ये मूविंग एवरेज से प्राइस ऊपर गई और एक हाई वॉल्यूम के साथ फिर
इस मूविंग एवरेज को ब्रेक किया। सो इस तरह से मूविंग एवरेज, जो सिंपल मूविंग एवरेज है 200 MA का जो मूविंग एवरेज है, वो आपके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस का भी काम करता है। हम कुछ और एग्जांपल भी आगे देखने वाले हैं। सो मूविंग एवरेज इस तरह से आपकी ट्रेडिंग में आपके डायनामिक सपोर्ट और डायनामिक रेजिस्टेंस का भी काम करता है। डायनामिक इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि ये प्राइस के साथ चेंज होते रहते हैं, तो ये डायनामिक सपोर्ट का काम करते हैं। और जब ये मार्केट गिरता है तो ये प्राइस के साथ अगेन फिर चेंज होते हैं, नीचे की ओर आते हैं, तो इसलिए डायनामिक रेजिस्टेंस का काम करते हैं। मार्केट में जब प्राइस 200 डे मूविंग एवरेज से ऊपर होता है तो ऐसे में इसको बुलिश ट्रेंड माना जाता है, और जब प्राइस 200 डे मूविंग एवरेज से नीचे होता है तो ऐसे में इसको बेयरिश ट्रेंड माना जाता है। हम कुछ और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए, स्विंग ट्रेडिंग के लिए, अपने पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए एग्जांपल देखें। मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो मूविंग एवरेजेस है, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आप 200 पीरियड EMA का, 100 पीरियड MA का या 50 पीरियड MA के मूविंग एवरेज का यूज करेंगे। अगर आप पोजिशनल ट्रेडर है तो आप 50 पीरियड, 21 पीरियड और 14 पीरियड मूविंग एवरेज का यूज करेंगे। अगर आपका पर्सपेक्टिव इंट्राडे का है तो आप 5 पीरियड और 10 पीरियड मूविंग एवरेज और 3 और 7 पीरियड मूविंग एवरेज का यूज करेंगे, ताकि ये आपको फास्ट एंट्री और एग्जिट या फिर आपको फास्ट पोजीशन और ट्रेंड के डायरेक्शन का पता लगाने में हेल्प करते हैं। ट्रेडिंग में मूविंग एवरेज क्रॉसओवर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि जब फास्ट मूविंग एवरेज वो स्लो मूविंग एवरेज को क्रॉसओवर करता है, जो नीचे से ऊपर की ओर उसको काटता है, तो वो बाय सिग्नल जनरेट करता है। और जब फास्ट मूविंग एवरेज वो स्लो मूविंग एवरेज को ऊपर से नीचे की ओर काटता है, तो ऐसे में ये सेल सिग्नल जनरेट करता है। इट मींस कि फास्ट मूविंग एवरेज क्रॉसेस अबोव स्लो EMA तो बाय सिग्नल जनरेट होती है, और फास्ट मूविंग एवरेज क्रॉसेस बिलो स्लो EMA देन सेल सिग्नल जनरेट होती है। सो हम ऐसे भी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये HDFC का हम चार्ट देख रहे हैं, और यहाँ पे हमारा 7 पीरियड, यहाँ पे हमारा 14 पीरियड, 21 पीरियड और 50 पीरियड EMA का हमने पोजिशनल पर्सपेक्टिव से ये एग्जांपल देख रहे हैं। तो हमने अपना मूविंग एवरेज लगा दिया है। हमारा जो ग्रीन लाइन है वो 21 पीरियड का मूविंग एवरेज है, हमारा रेड लाइन है वो 14 पीरियड का मूविंग एवरेज है, और हमारा ये ब्लू लाइन है वो 50 पीरियड का मूविंग एवरेज। यहाँ पे हम ये बॉटम पे हम देख रहे हैं 1500 का प्राइस पे, कि जब स्मॉल टाइम फ्रेम के मूविंग एवरेज ने बिगर टाइम फ्रेम के मूविंग एवरेज को क्रॉस किया, मतलब स्मॉल टाइम फ्रेम का मूविंग एवरेज बड़े टाइम फ्रेम के मूविंग एवरेज से ऊपर जाता है, तो ये हमें बाय का सिग्नल देते हैं। क्योंकि जब ये मूविंग एवरेज ऊपर की ओर जा रहा है तो इसने बाय सिग्नल जनरेट किया। हमने यहाँ पे अपने टाइम फ्रेम को चेंज किया, क्योंकि हम यहाँ ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से या फिर शॉर्ट टर्म पोजीशन के पर्सपेक्टिव से हम अपना एनालिसिस देख रहे हैं। सो मैंने आपको बताया था कि जब भी आप अपने ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव को देखें तो आपको अपना टाइम फ्रेम भी चेंज करना होगा। सो हम यहाँ शॉर्ट टर्म पोजिशनल ट्रेडिंग का जो हम टाइम फ्रेम देख रहे हैं, क्योंकि हमें इसमें शॉर्ट टाइम के लिए अपने स्टॉक को रखना है, तो हम अपने चार्ट को ओवरले टाइम फ्रेम पे चेंज कर देते, और हम उसके अकॉर्डिंग अपने मूविंग एवरेजेस को भी चेंज करते, कि हम जो पोजिशनल ट्रेडिंग लेते हैं उस पर हम 14 पीरियड, 21 पीरियड और 50 पीरियड के मूविंग एवरेज को लेते हैं। सो हमने अपना टाइम फ्रेम को चेंज कर दिया। अब ये 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हमारा चार्ट हमें, ये 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हमारा चार्ट हमें शो हो रहा है। और यहाँ पे जो हमारा जो सबसे स्लो मूविंग एवरेज है वो बड़े मूविंग एवरेज, फास्ट मूविंग एवरेज को काट रहा है। ये 14 पीरियड है वो 21 पीरियड को काट रहा है, और जो 21 पीरियड और 14 पीरियड मूविंग एवरेज है वो 50 पीरियड मूविंग एवरेज को काट रहे हैं, और प्राइस अभी मूविंग एवरेज से ऊपर चल रहा है। इट मींस कि ये बुलिश ट्रेंड को शो कर रहा है, और ये प्राइस कंटिन्यू 50 पीरियड मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है, और जैसे ही 50 पीरियड मूविंग एवरेज पे आता है और प्राइस वापस ऊपर जा रहा है, इट मींस कि बड़े टाइम फ्रेम का मूविंग एवरेज है वो एक सपोर्ट का काम कर रहा है। अगेन यहाँ पे जब हम देख रहे हैं कि मूविंग एवरेज डाउन साइड में क्रॉस हो रहा है, मतलब कि 14 और 21 पीरियड मूविंग एवरेज 50 पीरियड मूविंग एवरेज काट रहे हैं, और अगेन यहाँ पे 21 पीरियड मूविंग एवरेज को 14 पीरियड मूविंग एवरेज भी काट रहा है। सो प्राइस यहाँ पे तीनों मूविंग एवरेज एक दूसरे को काट रहे हैं। सो हमें ये एग्जिट का सिग्नल दे रहे हैं, हमें इस स्टॉक में अगर हमने पोजीशन बनाई तो हम इसमें कुछ टाइम के लिए एग्जिट कर लें। और जैसे ही हम यहाँ पे देख रहे हो तो यहाँ पे सेल का सिग्नल जनरेट कर रहे हैं, और ये एक सेलिंग ट्रेंड बना रहे हैं। सो इससे उसके बाद हम आगे देखते हैं कि यहाँ पे मार्केट में कुछ इंपैक्टफुल न्यूज होती है। यहाँ पे अपना 14 पीरियड मूविंग एवरेज, 21 पीरियड मूविंग एवरेज और 50 पीरियड मूविंग एवरेज, ये न्यूज के टाइम भी इंपैक्टफुल ये और ये अच्छे से काम कर रहे हैं। बट ऐसी कुछ कंडीशंस आ जाती है जो मार्केट न्यूज के कारण गिरता है, ऐसी कुछ न्यूज के अपडेट्स के कारण गिरता है, तो फिर मूविंग एवरेज हमें उतना अच्छे से सपोर्ट नहीं करते हैं, क्योंकि हम मूविंग एवरेज का एक ट्रेंड में, और एक जब मार्केट ट्रेंडिंग चल रहा हो, मार्केट रेगुलर चल रहा हो, मार्केट में कोई इंपैक्टफुल न्यूज ना हो और ऐसी कोई इवेंट्स ना हो, तो ये मूविंग एवरेजेस हमारे लिए अच्छे से काम करते हैं। सो मूविंग एवरेज क्रॉसओवर में हमने ये भी देखा कि हमने बड़े टाइम फ्रेम पे जब हमें पोजिशनल ट्रेडिंग बनानी है तो हमें 200 पीरियड, 100 पीरियड और 50 पीरियड की मूविंग एवरेजेस को देखना है। बट जब हमें शॉर्ट पोजीशन लेनी है तब हमें 14 पीरियड का, 21 पीरियड का और 50 पीरियड के मूविंग एवरेजेस का यूज करना है। मूविंग एवरेजेस और इम्पैक्टफुल ये है कि मूविंग एवरेजेस को आपको छोटी मार्केट में, जब मार्केट आपका साइडवेज है तो आपको मूविंग एवरेजेस का यूज नहीं करना है। बहुत ज्यादा मार्केट में नॉइस है, इस टाइप का कोई इंपैक्ट होता है, ये कोई न्यूज या बायस के कारण मार्केट गिरता है, तो
इस टाइम पे आपको मूविंग एवरेज पे डिपेंड नहीं रहना है। हमें दूसरे इंडिकेटर की हेल्प से और अपने चार्ट एनालिसिस की हेल्प से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस को ड्रॉ करके और मार्केट की न्यूज वगैरह पे अपडेट रह के भी हमें मार्केट के ओवरऑल पिक्चर को देखना है और उसको बड़े टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करना है। सो हमने अपने ये कुछ 2-3 एग्जाम्पलों से भी आसानी से समझा कि मूविंग एवरेज होते क्या है और मूविंग एवरेज का यूज कैसे करना है। सो आप अपना टाइम फ्रेम का पर्सपेक्टिव जैसा भी रखें, इंट्राडे रखें, पोजिशनल रखें, या फिर आप एक इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं और आप अपने उस टाइम फ्रेम के लिए किसी स्टॉक का एनालिसिस करना चाहते हैं, तो ऐसे में आप डेली टाइम फ्रेम पे अपना एंट्री और एग्जिट का व्यू बनाएं और अपने 200, 50 पीरियड और 100 पीरियड मूविंग एवरेज का यूज करके और अपने स्टॉक्स का एनालिसिस करें। सो दोस्तों, मूविंग एवरेज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। आगे मूविंग एवरेजेस का यूज और उसके बारे में काफी डीप में हम बहुत सारे एग्जांपल से, बहुत सारी क्लासों से, कुछ लाइव एग्जांपल से भी सीखेंगे कि मूविंग एवरेज का हमें यूज कैसे करना है। वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद साथियों।